अगर तुम्हारी जेब में पैसा है और अगर तुम थोड़े बहुत इन्फ्लुएंशियल आदमी हो तो तुम्हें छू नहीं सकता कोई। यू आर अनटच्ड। You have the power to manipulate anything. आप उस व्यवस्था में रह रहे हो जहाँ आपका सबसे बड़ा गुनाह है अगर आप गरीब हो। तो बात है हमारे डेमोक्रेटिक ट्रांसपेरेंट न्याय व्यवस्था की। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें जजेस माय लॉर्ड से सवाल पूछना अलाउड नहीं, और अगर गलती से उन पे कोई चार्जेस या आरोप लग गए तो फिर जजेस पे कार्रवाई की प्रक्रिया इतनी कठिन है कि उनको आरोपित साबित करना और सजा देना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ऐसी व्यवस्था जिसमें सच सबको मालूम है लेकिन जीत हमेशा पैसा, ताकत और इन्फ्लुएंस की होती है। भारतीय न्याय व्यवस्था की योग्यता का अनुमान आप बस ऐसे समझ लें कि हमारे जेलों में रहने वाले कैदियों में 76% से ज्यादा प्रिजनर अंडर ट्रायल है। मतलब बिना जुर्म साबित हुए तो बस सजा काटे जा रहे हैं। और ये तो हम सबको पता है कि जब तक आरोपी को बुढ़ापा ना आए तब तक हमारी न्याय व्यवस्था जागती नहीं। तो चलिए आज हम भारतीय न्याय व्यवस्था की खामियां उर्फ लूप होल्स को डिस्कस करेंगे। विल डिस्कस कि कैसे पूरे देश की 1.4 बिलियन लोगों की न्याय महज 25,000 सैंक्शन जजों के हाथों में है। कैसे इन जजों को अनलिमिटेड पावर हमारी कानून खुद देती है। जिस देश में 5 करोड़ से ज्यादा पेंडिंग केसेस हो वहां हर 10 लाख लोगों में सिर्फ 21 जजेस क्यों, और इन जजों की एक साल में 120 दिनों की छुट्टियां क्यों। डेटा से जानेंगे क्या सच में हम आम भारतीयों की जरूरत हमारी गरीबी है। सो लेट्स बिगिन द ट्रायल ऑन इंडियन जुडिशरी विथ अनवायर। भारतीय न्याय व्यवस्था की व्यवस्था इतनी मजबूत है कि अगर नई केस रजिस्टर होना बंद हो जाए फिर सारे बैकलॉग को क्लियर करने में 300 साल लग जाएंगे। कैसे? वेल, करंटली 1.45 बिलियन वाले भारत देश में टोटल जजों की संख्या है मात्र 25,843। टोटल पेंडिंग केसेस है मोर देन 5 मिलियन। 2015 से 2019 के बीच डिस्पोजेबल रेट ऑफ केसेस दैट इज सॉल्व केसेस की संख्या थी approximately 1.8 मिलियन केसेस पर ईयर। नाउ सॉल्व केसेस की संख्या न्यूली रजिस्टर्ड केसेस से कम रहती है, हेंस पुराने केसेस सॉल्व हुए नहीं और ऊपर से नए केस ऐड होते चले जाते हैं। जुडिशरी की प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट किया जाता है बाय द रेशियो ऑफ जजेस टू केस डिस्पोजेबल पर ईयर। 2008 में इंडियन गवर्नमेंट के मुताबिक दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की प्रोडक्टिविटी ऑस्ट्रेलियन कोर्ट के आधे थी। ऐसे डिसमल परफॉर्मेंस की मेन रीजन है जजेस की कम संख्या। लेकिन जरा नंबर्स को देखिए। वर्किंग डेज हमारे कोर्ट्स की किसी बच्चे के स्कूल के कैलेंडर से कम नहीं दिखती। ट्रायल कोर्ट्स काम करती है 245 डेज आउट ऑफ 365 डेज अ ईयर, वही हाई कोर्ट 210 डेज और हमारी सुप्रीम कोर्ट सिर्फ 193 डेज। कोर्ट हॉलीडेज में मेजर छुट्टी मिलती है और 45 डेज समर ब्रेक, 15 डेज विंटर ब्रेक विद एडिशनल हॉलीडेज, त्योहारें और पर्सनल कारणों के लिए। वेल, आई एग्री कि कोर्ट की जिम्मेदारी, उनका काम काफी कठिन है, लेकिन काम तो डॉक्टर्स की भी कठिन है ना। ऊपर से लॉयर्स की स्ट्राइक। एज पर उत्तराखंड हाई कोर्ट 2012 से 2016 के बीच एडवोकेट्स वेयर ऑन स्ट्राइक फॉर 455 डेज। ये लिस्ट है नंबर ऑफ स्ट्राइक डेज हमारे कोर्ट की। एज पर हिंदू अंटिल अप्रैल 2025 769 हाई कोर्ट जजेस में 19%, दैट इज सिर्फ 95 जजेस ने अपना एसेट डिस्क्लोज किया था। आखिर क्यों? बिकॉज जजेस को माय लॉर्ड बोला जाता है। उनसे उनके एसेट्स के बारे में पूछेगा कौन? बात करें उनकी सैलरी की तो सिविल जजेस की सैलरी होती है बिटवीन 56,000 to 1,77,500 पर मंथ। हाई कोर्ट जजेस की सैलरी 2,25,000 पर मंथ और सुप्रीम कोर्ट की सैलरी 2,50,000 पर मंथ। बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली या फिर बीकानेर, पटना, भोपाल, आपने जरूर कोई ऐसी वीआईपी इलाके से जरूर गुजरे होंगे जिधर बड़े बड़े बंगलोज होते हैं, which of course belongs to our judges। कभी जजेस के घरों से नोटों की गड्डी मिलती है। Of course, not all judges are honest। 2010 में फॉर्मर यूनियन लॉ मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दी थी एज पर विच 16 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में कम से कम 8 करप्ट है। 4 आउट ऑफ 5 रीसेंट चीफ जस्टिस ने सीरियस करप्शन के चार्जेस फेस किए थे। लेट मी आस्क यू ऑल, क्या आप बता सकते हैं अक्यूज जजेस में से कितने जजेस को एक्चुअल में कन्विक्ट किया गया है? कितनों के अगेंस्ट जजमेंट हुआ है? लेट मी टेल यू, द नंबर इज 0। नो डाउट हमारे जुडिशरी को सेल्फ रेगुलेटेड रखा गया है, मतलब चोर के हाथ में चाबी। भारत में जजेस को हटाया जा सकता है सिर्फ एक रिग्रेस पार्लियामेंट्री प्रोसेस से, जिसे कहते हैं इम्पीचमेंट।
जिसमें लोकसभा और राज्यसभा एक मोशन पास करती है फॉर रिमूवल ऑफ जजेस विद मेजॉरिटी। सो द प्रोसेस इंक्लूड्स मोशन ऑफ इम्पीचमेंट को इंट्रोड्यूस किया जाता है बोथ लोकसभा और राज्यसभा में। अगर लोकसभा में एटलीस्ट 100 मेंबर्स ने साइन किया और राज्यसभा में एटलीस्ट 50 मेंबर सिग्नेचर, देन इन 3 लोगों की कमेटी फॉर्म किया जाता है जिसमें जजेस और लॉयर्स होते हैं। ये कमेटी चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करती है। देन कमेटी की फाइनल रिपोर्ट को दोनों लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया जाता है। वोटिंग होती है। अगर मेजॉरिटी वोट इम्पीचमेंट से अग्री होती है विच इज एटलीस्ट 2/3 ऑफ वोट्स, देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जजेस की रिमूवल की ऑर्डर देती है। लेकिन अगर चार्जेस छोटे लेवल की है तो कोर्ट की इन हाउस टीम सॉल्व करती है। सो द पॉइंट इज, इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। नो डाउट जजेस को कटघरे में कहा करना इज नियर टू इम्पॉसिबल। अब समझा जजेस को माय लॉर्ड क्यों बोला जाता है। वो कहते हैं ना, अ गुड लॉयर नोज द लॉ बट अ ग्रेट लॉयर नोज द जज। तो इतने पावरफुल है हमारे जजेस। हमारे देश में नो डाउट क्यों सजा सिर्फ हम आम आदमियों के लिए है, क्योंकि अमीरों पे तो केसेस होती नहीं है ना। हम आम नागरिकों के केस में गेम शुरू होती है FIR से। चलो, अगर पुलिस ने मेहरबानी कर FIR कर भी दिया, लेकिन असली धोखा है चार्जशीट में। ये चार्जशीट पूरे इन्वेस्टिगेशन का काला चिट्ठा है। ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन का पूरा कहानी बयान करती है। अगर आपके पास पैसा नहीं है या फिर आप इन्फ्लुएंशियल नहीं हो, देन पुलिस चार्जशीट में इंपॉर्टेंट डिटेल्स मेंशन नहीं करती, जिसका फायदा डिफेंस लॉयर उठाते हैं बाय क्लेमिंग इट नो प्रॉपर प्रूफ। अगर आपको जेल से बचना है तो आपके पास होना चाहिए पैसा प्लस पॉलिटिकल पावर प्लस गुड कनेक्शन विच इक्वल्स टू नो जेल। कहते हैं इनोसेंस अंटिल प्रूवन गिल्टी, लेकिन ये अंटिल की कोई सीमा है कि नहीं। लोगों को बुढ़ापे पे जस्टिस देके आप कौन सा न्याय करते हो। आई अग्री, इनोसेंस अंटिल प्रूवन गिल्टी, बट व्हाट अबाउट जेल अंटिल प्रूवन इनोसेंस। जब 76% कैदी अंडर ट्रायल है फॉर एवरेज ऑफ 20 years, तब आप जेल में कौन सा न्याय कर रहे हो। क्या सच में जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड? नहीं सर, डिलेड जस्टिस टॉर्चर है, मैनिपुलेशन है। ये कैसी न्याय व्यवस्था है जिस पर लोगों को रत्ती भर का भरोसा नहीं है। जरूरी है पूरे जुडिशरी रिफॉर्म की, कोर्ट को ट्रांसपेरेंट रखने की, नंबर ऑफ जजेस लॉयर्स बढ़ाने की, तब जाके रियल में आएगा अच्छे दिन। जय हिंद।